हेलो फ्रेंड्स, मैं अनंत और इस वीडियो में बताऊंगा मोल फ्रैक्शन के बारे में, इसके एप्लीकेशंस के बारे में और इसके एग्जांपल्स के बारे में। तो वीडियो को पूरा ज़रूर देखना। तो डेफिनीशन ये कहता है कि मोल फ्रैक्शन इज द रेशियो ऑफ नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट और सॉल्वेंट विथ रिस्पेक्ट टू द मोल्स ऑफ द सॉल्यूशन। यानी कि जो भी मोल्स सॉल्यूट के प्रेजेंट हैं विथ रिस्पेक्ट टू टोटल मोल्स प्रेजेंट इन द सॉल्यूशन, वो होगा मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट। अगर मैं मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट निकालना चाहता हूं तो मैं लिखूंगा मोल्स ऑफ सॉल्वेंट अपॉन टोटल मोल्स प्रेजेंट इन द सॉल्यूशन। तो ये हो जाता है मोल फ्रैक्शन ऑफ द कंसर्न्ड सब्सटेंस। सॉल्यूट का चाहिए या सॉल्वेंट का चाहिए, टोटल के रेस्पेक्ट में हमें निकालना होता है। तो मैथमेटिकली अगर हम देखेंगे यहां तो मोल फ्रैक्शन हो जाएगा, ओके सो देख लीजिए एक बार। सो मोल्स ऑफ सॉल्यूट विथ रिस्पेक्ट टू टोटल मोल्स। सो मैथमेटिकली अगर हम देखें तो उसके लिए लेट द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट को स्मॉल n से दिखाते हैं, द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्वेंट इसको हम दिखाते हैं कैपिटल N से। सो मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट हो जाएगा मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन मोल्स ऑफ सॉल्यूट प्लस मोल्स ऑफ सॉल्वेंट। टोटल मोल्स चाहिए था डिनोमिनेटर में। मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट मोल्स ऑफ सॉल्वेंट अपॉन मोल्स ऑफ सॉल्यूट प्लस मोल्स ऑफ सॉल्वेंट। दोनों को अगर हम ऐड कर दें तो देखिए क्या आएगा, मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट प्लस मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट इक्वल टू 1। ये आ जाएगा टोटल, यानी कि टोटल मोल फ्रैक्शंस जितने होते हैं सॉल्यूट सॉल्वेंट उनको ऐड करने पे 1 हो जाएगा। सो मोल फ्रैक्शन इज अ प्योर नंबर। ये हमने देखा रेशियो है तो वो प्योर नंबर होगा, यानी कि यूनिटलेस क्वांटिटी होगा। और इट इज ऑल्सो इंडिपेंडेंट ऑफ टेम्परेचर। टेम्परेचर पे डिपेंड नहीं करता बिकॉज दोनों तरफ डिनोमिनेटर और न्यूमरेटर में मोल्स आते हैं। मोल्स मास पे डिपेंड करता है और मास टेम्परेचर के इंडिपेंडेंट होता है। अब हम बात कर लेते हैं इसका यूज कहां करना है। तो दो स्पेसिफिक जगह है जहां हम देखते हैं मोल फ्रैक्शन का यूज होता है। वैसे तो एक कंसंट्रेशन टर्म है, कहीं भी यूज कर सकते हैं, बट दो स्पेसिफिक है। तो मोल फ्रैक्शन को यूज करते हैं हम फॉर कैलकुलेशन ऑफ पार्शियल प्रेशर यूजिंग डाल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर। तो डाल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर क्या कहता है कि अगर हमें किसी एक पर्टिकुलर गैस का प्रेजेंट इन अ मिक्सचर पार्शियल प्रेशर चाहिए तो P ऑफ दैट गैस विल बी इक्वल टू P टोटल इनटू मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट। जहां पे P है पार्शियल प्रेशर, P टोटल है टोटल प्रेशर यानी सारे गैसेस का प्रेशर का सम, और X है यहां पे मोल फ्रैक्शन ऑफ द गैस, जिसका पार्शियल प्रेशर चाहिए उसका मोल फ्रैक्शन उस मिक्सचर के अंदर में। तो PT यानी टोटल प्रेशर अगर हम देखें तो मान लीजिए हमारे पास कंटेनर है जिसमें 3 गैसेज हैं A B C। मोल्स ऑफ A है A Na Nb और Nc। तो पार्शियल प्रेशर Pa Pb और Pc है। तो मोल फ्रैक्शन ऑफ A हो जाएगा मोल्स ऑफ A अपॉन टोटल मोल्स, दैट इज मोल्स ऑफ A प्लस मोल्स ऑफ B प्लस मोल्स ऑफ C। और पार्शियल प्रेशर ऑफ A हो जाएगा टोटल प्रेशर इंटू मोल फ्रैक्शन ऑफ A। सो ये हो गया हमारे पास पहला एप्लीकेशन। दूसरा एप्लीकेशन अगर हम देखें, टू कैलकुलेट द सॉल्युबिलिटी ऑफ गैसेस in a liquid using Henry's law। तो हेनरीज लॉ का में भी मोल फ्रैक्शन का इस्तेमाल होता है। तो P इक्वल टू के एच इंटू एक्स, ये है मोल हेनरीज लॉ का फॉर्मूला। तो P है यहाँ पे पार्शियल प्रेशर ऑफ द गैस जिसको आप डिसॉल्व कर रहे हैं लिक्विड में। KH है हेनरीज लॉ कांस्टेंट, ये प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट है, ये आ जाता है प्रोपोर्शनैलिटी हटाने पे। और X है मोल फ्रैक्शन ऑफ द गैस जो कि सॉल्युबल हो गया है लिक्विड में। तो आप जितना ज्यादा प्रेशर लगाएंगे पार्शियल प्रेशर उतना ही ज्यादा मोल फ्रैक्शन ऑफ गैस डिसॉल्व होगा, ये हमें मिल रहा है। तो P अगर ऊपर से लगने वाला प्रेशर है ऑफ द गैस, याद रखिए टोटल प्रेशर नहीं है, पार्शियल प्रेशर गैस का है, तो X हो जाएगा मोल फ्रैक्शन ऑफ गैस जो है कि डिसॉल्व हो गया है। इसके बाद हम देखिए एक पॉइंट देख लेते हैं। इफ वी हैव अ मिक्सचर ऑफ 3 गैसेस, तो 3 गैसेस का अगर एक मिक्सचर है, मान लीजिए ABC, मैं ये डेरिवेशन बताना चाह रहा था मोल फ्रैक्शन वाला। तो उसमें मोल्स हैं Na Nb और Nc। तो मोल फ्रैक्शन ऑफ A चाहिए मुझे, तो मोल्स ऑफ A अपॉन टोटल मोल्स दैट इज Na अपॉन Na प्लस Nb प्लस Nc। मोल फ्रैक्शन ऑफ B कितना होगा, मोल्स ऑफ B अपॉन टोटल मोल्स। मोल फ्रैक्शन ऑफ C मोल्स ऑफ C अपॉन टोटल मोल्स। तो तीनों को अगर हम ऐड कर दें तो क्या हो जाता है, तीनों को ऐड करने पे हो जाता है ये 1।
तो टोटल मोल फ्रैक्शन जितने हैं सबको जोड़ दिया जाए तो वो हमेशा 1 हो जाता है। ये हम यहाँ पे देख सकते हैं। एक एग्जाम्पल देखते हैं। In a gaseous mixture of 3 moles of H2 and N2, 3 moles of H2 and 2 moles of N2, तो दो गैसेज है हमारे पास H2 और N2, और इसमें कह रहा है फाइंड द मोल फ्रैक्शन ऑफ H2 एंड N2। ठीक है, तो मोल फ्रैक्शन अगर मुझे चाहिए तो मेरे को चाहिए होंगे मोल्स। तो मोल्स ऑफ N2 निकाला मैंने, दे रखा था 2, मोल्स ऑफ H2 निकाला, दैट इज 3। सो मोल फ्रैक्शन ऑफ N2 हो जाएगा मोल्स ऑफ N2 अपॉन मोल्स ऑफ N2 प्लस मोल्स ऑफ H2। वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दी मैंने। सिमिलरली मोल्स ऑफ H2 हमको निकालना है, तो मोल्स ऑफ H2 अपॉन टोटल मोल्स, ये सॉल्व कर लिया हमने। या अगर मेरे को मोल्स ऑफ H2 चाहिए तो मैं एक और तरीका कर सकता हूं, बिकॉज मोल्स ऑफ N2 प्लस मोल्स ऑफ H2 इक्वल टू 1 है, तो मोल्स ऑफ H2 हो जाएगा 1 माइनस मोल फ्रैक्शन ऑफ N2, दैट इज 3/5। दोनों तरीके से कर सकते हैं। दूसरा एग्जाम्पल देखें। 80 ग्राम ऑफ NaOH is dissolved in H2O to make the solution 980 gram. Calculate the mole fraction of NaOH. So देखिए सॉल्यूट दे रखा है 80 ग्राम और सॉल्यूशन का वेट दे रखा है 980, तो मास ऑफ सॉल्यूट हो गया या जो कि है NaOH, दैट इज 80 ग्राम। नाउ मोल्स ऑफ NaOH मास अपॉन ग्राम मॉलिक्यूलर मास होता है, वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दिया 80/40, दैट इज 2 मोल्स। देन मास ऑफ H2O चाहिए मुझे, सो सॉल्यूशन माइनस सॉल्यूट का वेट, तो 980 माइनस 80 दैट इज 900। मोल्स ऑफ H2O अगर मुझे ये, तो मास अपॉन ग्राम मॉलिक्यूलर मास, वाटर वाज द सॉल्वेंट, तो 900/18 दैट इज 50। So mole fraction of NaOH is moles of NaOH upon total moles, that is moles of NaOH plus moles of H2O। वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दिया मैंने, तो ये आ गया 2/52। नेक्स्ट एग्जाम्पल। सो मोलैलिटी ऑफ यूरिया सॉल्यूशन इज 5। कैलकुलेट मोल फ्रैक्शन ऑफ यूरिया। तो मोलैलिटी दे रखी है और मोल फ्रैक्शन, ये इंटर कन्वर्जन हो गया, इसका क्वेश्चन है। तो लेट द वेट ऑफ सॉल्वेंट इज 1 किलोग्राम। ये एजम्पशन मैंने 1 किलोग्राम इसलिए लिया ताकि मेरे को कैलकुलेशन इजी हो जाए। सो मोलैलिटी इज इक्वल टू मोल्स अपॉन वेट ऑफ सॉल्वेंट इन किलोग्राम। मोलैलिटी की वैल्यू सब्स्टिट्यूट की मैंने, मोल्स आ गए यहां से 5 मोल्स। देन मोल्स ऑफ सॉल्वेंट था 1 किलोग्राम, क्वेश्चन में मोलैलिटी से मुझे पता था। एक्वा सॉल्यूशन ले लिया जाए इसे, सो ये आ गया मोल्स ऑफ सॉल्वेंट वेट अपॉन ग्राम मॉलिक्यूलर मास। मोल फ्रैक्शन ऑफ यूरिया हो जाएगा मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन मोल्स ऑफ सॉल्यूट प्लस मोल्स ऑफ सॉल्वेंट। वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दी मैंने, तो ये आ गया 5/60.5। एक और एग्जांपल देखें। सो एक एग्जांपल हम मोलैरिटी का देख लेते हैं। तो मोलैरिटी ऑफ एन एक्वस glucose solution is 2. Calculate the mole fraction if density of solution is 1.2 ग्राम पर ml। तो मोलैरिटी दे रखी और मोल फ्रैक्शन चाहिए। समझिए यहाँ पे वॉल्यूम से मेरे को मास चाहिए होगा, तो मैं डेंसिटी यूज करूंगा। तो मोलैरिटी दे रखी है 2, तो मैंने एज्यूम किया लेट द वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन बी 1 लीटर। क्यों मैंने एज्यूम किया? ताकि कैलकुलेशन मेरे को कम हो जाए। तो मोलैरिटी था नंबर ऑफ मोल्स अपॉन वॉल्यूम, वॉल्यूम की जगह रख दूंगा 1 लीटर, तो यहां से मोल्स आ जाता है मेरे पास 2 मोल्स, इसलिए मैंने वॉल्यूम 1 लीटर लिया था। सो डेंसिटी इज इक्वल टू मास बाई वॉल्यूम, सब्स्टिट्यूट कीजिए, तो 1.2 था डेंसिटी और मास था m और वॉल्यूम था 1000 ml, तो यहां से मास आ गया 1200 ग्राम। तो मास ऑफ सॉल्यूशन आ गया, बट मेरे को मास ऑफ सॉल्वेंट चाहिए ताकि मैं टोटल मोल्स में मोल्स ऑफ सॉल्वेंट निकाल सकूं। तो मास ऑफ सॉल्वेंट हो जाएगा मास ऑफ सॉल्यूशन माइनस मास ऑफ सॉल्यूट। सॉल्यूशन था 1200 एंड सॉल्यूट था मास, इसका मोल्स इंटू ग्राम मोलिकुलर मास कर दें। ग्लूकोज सॉल्यूशन था तो 2 × 80 दैट इज 360। सब्ट्रैक्ट करने के बाद आ गया आंसर 840। तो मोल्स ऑफ सॉल्वेंट हो जाएगा यहाँ पे 840 अपॉन ग्राम मोलिकुलर मास। वाटर सॉल्वेंट है तो 18,
तो ये आ गया मोल्स ऑफ सॉल्वेंट, दैट इज 46.6, दैट इज द मोल्स ऑफ सॉल्वेंट। सो मोल फ्रैक्शन अगर मुझे चाहिए यहाँ पे, तो मोल फ्रैक्शन ऑफ ग्लूकोज मुझे चाहिए, तो मैं यूज करूंगा मोल्स ऑफ ग्लूकोज अपॉन टोटल मोल्स। तो मोल्स ऑफ ग्लूकोज है यहाँ पे हमारे को हमने निकाला 2 अपॉन 2 प्लस 46.6, दैट कम्स आउट टू बी 2 अपॉन 48.6। नाउ अगर ये वीडियो पसंद आया तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड बाय बाय।